बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश की बर्फीली चोटियां और शांत वातावरण मन को मोह लेने वाला था। भगवान विष्णु गरुड़ को द्वार पर ही प्रतीक्षा करने का निर्देश देकर भीतर चले गए। द्वार पर अकेले प्रतीक्षा करते समय गरुड़ की दृष्टि पास ही एक पेड़ की टहनी पर बैठे एक अत्यंत सुंदर नन्हे तोते पर पड़ी। उस तोते का नाम शुक था। शुक अपनी मीठी चहचहाहट से वातावरण को जीवंत बना रहा था और गरुड़ उसे कौतुक से देख रहे थे। तभी वहां मृत्यु के देवता यमराज का आगमन हुआ। वे भी भगवान शिव से किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए थे। यमराज का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और गंभीर था और उनके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा व्याप्त थी। जैसे ही यमराज की नज़र उस नन्हे तोते शुक पर पड़ी, वे अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और बड़ी ही विचलित कर देने वाली नज़र से उस पक्षी को देखा। उनकी आंखों में हैरानी और कुछ गहरा रहस्य छिपा हुआ था। यमराज की वो तीखी नज़र देखकर गरुड़ घबरा गए। उन्हें लगा कि यमराज की ऐसी नज़र का अर्थ है कि शुक का अंत समय निकट आ गया है। गरुड़ का हृदय दया से भर गया और उन्होंने उस मासूम पक्षी को बचाने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सोचा कि यदि वे शुक को इस स्थान से बहुत दूर ले जाएं तो यमराज उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। उन्होंने बहुत ही कोमलता से शुक को अपने पंजे में उठाया। शुक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने गरुड़ पर भरोसा किया। गरुड़ अपनी पूरी शक्ति से पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ चले। वे बादलों को चीरते हुए हजारों मील दूर निकल गए। वे चाहते थे कि यमराज की पहुंच से शुक को इतनी दूर कर दें जहां मृत्यु की छाया भी न पहुंच सके। उड़ते उड़ते वे एक अत्यंत घने और अनजान जंगल में पहुंचे। वहां एक बहुत पुराना और सुरक्षित दिखने वाला पेड़ था। गरुड़ ने शुक को उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर छोड़ दिया और कहा, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे नन्हे मित्र। शुक को सुरक्षित छोड़कर गरुड़ वापस कैलाश पर्वत लौट आए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमराज अपनी सभा समाप्त कर बाहर निकल रहे थे। गरुड़ ने अपना साहस जुटाया और सीधे यमराज के सामने जाकर खड़े हो गए। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, हे धर्मराज, जब आप भीतर जा रहे थे तो आपने उस नन्हे तोते को इतनी विचित्र नज़र से क्यों देखा था? क्या उसका जीवन समाप्त होने वाला था? मैंने उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दिया है। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे पक्षीराज, मेरी वो नज़र डर की नहीं बल्कि भारी आश्चर्य की थी। मैं सोच रहा था कि काल का चक्र कितना सटीक और अटूट होता है, जिसे हम चाहकर भी नहीं समझ सकते। यमराज ने आगे कहा, विधि के विधान के अनुसार उस तोते की मृत्यु आज से ठीक इसी क्षण में यहाँ से हजारों मील दूर एक दक्षिण के घने जंगल में होनी निश्चित थी। मैं यही सोचकर हैरान था कि वो नन्हा जीव इतनी जल्दी वहां पहुंचेगा कैसे। यमराज ने विस्तार से बताया, उस जंगल के उसी पेड़ पर एक भूखी बिल्ली जिसका नाम मर्जरी है उस तोते का इंतजार कर रही थी। विधाता ने लिखा था कि वो बिल्ली ही शुक के जीवन का अंत करेगी। मैं तो बस उस संयोग को देख रहा था। गरुड़ के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ। वे समझ गए कि जिसे वे सुरक्षा समझ रहे थे वो वास्तव में काल का बुलावा था। उन्होंने अनजाने में स्वयं ही उस तोते को उसकी नियति के पास पहुंचा दिया था। गरुड़ का गर्व चकनाचूर हो गया। उसी क्षण हजारों मील दूर उस घने जंगल में मर्जरी नाम की बिल्ली ने झपट्टा मारा और शुक को दबोच लिया। गरुड़ को यह सत्य समझ आ गया कि मृत्यु अटल है और संसार की कोई भी शक्ति नियति के लिखे को बदल नहीं सकती।